अच्छा भाई, मेरे को एक चीज़ जाननी थी, आपके इस्लाम में जैसे कई प्रैक्टिसेस है, जैसे कि हलाला, शरिया, 3 तलाक और मुता निकाह। तो भाई खतना, तो भाई ये सब मुझे प्रैक्टिस ना बुरी लगती है, तो भाई इसके बारे में आप थोड़ा बताओ। अब जैसे मैं मान लीजिए बताता फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिनट, अब जैसे मान लीजिए भाई कोई औरत है, ठीक है? उसका कोई पति है, उस पे बहुत ज़ुल्म करता है, लेकिन इस्लाम में मैंने सुना है कि मतलब औरत को तलाक लेने का अधिकार नहीं है और मर्द जब चाहे वो तब औरत को 3 बार तलाक बोले, तलाक हो जाए। तो भाई ये सब और भाई खतना, हलाला, सरिया, मुता निकाह, तो भाई आपके इस्लाम में थोड़ी प्रैक्टिसेस लगती है, मुझे थोड़ी ठीक खराब लगती है काफ़ी हद तक। तो भाई इसके बारे मैं में आप थोड़ा बताओ मुझे। मैं समझाता हूँ, मैं बताता हूँ। अभी हुँ। ना इसका सिंपल मैं आपसे पूछूंगा ना कि इसके कोई रेफरेंस है आपके पास जो आपने बातें की कि औरत को तलाक का अधिकार नहीं है, तो आपके पास रेफरेंस नहीं होगा। ऐसे ही है ना? हाँ ना भाई में बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे पता नहीं है रेफ़रेंस के बारे में। हाँ, हाँ, उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों। सुनना ज़रा अभी क्यों। ये जो आपने बातें की है ना, मैंने सारी खामोशी से सुनी है। इनमें से एक बात का भी रेफरेंस नहीं है आपके पास, मुझे पता है, आपने सुनी है। उसकी वजह ये है कि हम इंसान जो है ना, आपकी बात नहीं कर रहा, मोस्टली जो सुन रहे हैं यहाँ भी, कोई सनातनी भी सुन रहे होंगे, वो भी, कोई मुसलमान भी सुन रहे हैं, वो भी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ज्यादातर हम किसी चीज को सुनते हैं ना, तो उसको सुनने के बाद वही राय कायम कर लेते हैं। हम कहते हैं ऐसे ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ एक एक चीज। सबसे पहले आपने हलाला की बात की। आपको पता है हाँ। हलाला वर्ड ना कुरान के अंदर है, ना हदीस के अंदर है ही नहीं, ये वर्ड ही नहीं है, ये वर्ड है तो ही नहीं। भाई हाँ, तो मैं भाई बता हलाला निकला कहाँ से, कैसे बना? और ये हलाला तो होते हुए मैंने कई बार देखा सुना भी है। मैं बता मैं बताता कई हूँ ना, ऐसे केसेस सुने, मुझे सुनेंगे पहले, आपको फिर मैंने अपने बताएंगे। इंडिया में सुने हैं। मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा हो क्या रहा है। जिस तरह ये नांगे शांगों को कंडेम कर रहे हैं ना आप, इसी तरह हम भी हलाले वालों को कंडेम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। हलाला जो है, ये वर्ड कहां से आया, ये कैसे आया, कैसे मामला हुआ, ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। कुरान में कोई वर्ड नहीं है, ना हदीस के अंदर वर्ड है। हदीस में बल्कि इसके ऑपोजिट आपको रूलिंग दी गई है इसके हराम होने की। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लिल लहू, अल्लाह ताला की लानत हो हलाला करने वाले के ऊपर और हलाला करवाने वाले के ऊपर। अब ये हुआ क्या असल में, मैं आपको बताता हूँ। हलाला जो है, ये टर्म इस्तेमाल होने लगी उस खातून के बारे में जिसको मर्द ने 3 तलाकें दी, और 3 तलाकें देने के बाद वो उस पर हराम हो गई। ठीक है, प्रोहिबिटेड, मैं उसके साथ भाई मैं शादी। कुछ मैं भाई मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा और डिटेल में बता सकते हो? मैं डिटेल में बताता हूँ। एक मियाँ बीवी रह रहे हैं, कपल है। हाँ, ठीक है, हाँ, कपल रह हाँ, रहे हैं, और कपल ठीक। जो है, मिसाल के तौर पे मर्द जो है वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है। ठीक अच्छा। है, 3 तलाक तलाक दे मतलब देता है। 3? अच्छा, हाँ, अच्छा 3 तलाक, ठीक। 3 तलाक। अच्छा, इसमें भी इख्तलाफ है। 2 तरह के लोग हैं। एक कहते हैं कि एक ही सिटिंग के अंदर, यानी एक जगह पे, मिसाल के तौर पे किचन में बैठ के खाना खा रही, या टीवी लॉन्च में बैठ के वो खाना खा रहे थे। भाई आप ठीक है, हलाला का बता रहे हो कि ट्रिपल तलाक का बता रहे हो? मैं दोनों समझाता हूँ ना आपको, हलाला उसके बाद आता है। नहीं भाई, भाई एक-एक बताओ इंटरलिंक्ड है, भाई, ऐसे इंटरलिंक्ड है, कन सुनिए आप। इंटरलिंक है ना, समझ इंटरलिंक्ड रहा हूँ। भाई मेरे भाई भक्त भाई, इंटरलिंक्ड है। ट्रिपल तलाक और हलाला इंटरलिंक्ड है। आप सुन पूरा अच्छा लीजिए, जुड़े आपको हुए हैं समझ आपस में में? आएगा। आपस में पूरा जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े हैं, फंस गए हैं, एल्फी लगी हुई है। सुन ले जरा अच्छा, इंटरलिंक्ड है, हाँ। नहीं मैं अगर अगर दोनों एक साथ होता तो मैं कन्फ्यूज़ थोड़ा हो जाता कि पहले किसको देखूँ, सुनूँ। तो मैं आपको, आप ये लिंक है ना, समझे तो सुन सही। लीजिए, आपको समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुन लें, बार बार सुने, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उसको बार बार सुने, समझ आएगा। ठीक है, अच्छा, ठीक। हलाला होता है, वैसे तो हराम है, जो आप कह रहे हैं ना प्रैक्टिस किया जा रहा है, उसकी बात कर रहा हूं। हम तो उसको गलत समझते हैं, हराम है जो। अच्छा, हलाला जो होता है वो होता है तलाक की वजह से, इसीलिए तलाक पहले होगी, बाद में हलाला होगा। ये जो प्रैक्टिस किया जा रहा है, इसीलिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि पहले तलाक होती है, उसके बाद हलाला होता है। तलाक के बारे में ये चीज है कि कुछ ये कहते हैं कि तलाक जो है वो एक सिटिंग के अंदर 3 दफा एक बंदे ने बोला ना, मिसाल के तौर पे टीवी लॉन्च में बैठे खाना खा रहे थे, बीवी और खामंद का, जो हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, उसके साथ कोई कोई झगड़ा हो गया, कोई मसला हो गया, तो उसने अपनी बीवी को बोल दिया तलाक तलाक तलाक। ठीक है, बाज इस चीज के कायल हैं, और बाज ये कहते हैं कि नहीं, एक सिटिंग के अंदर नहीं, वो मुख्तलिफ सिटिंग के अंदर देगा। मिसाल के तौर पर एक दफा तलाक देगा, उसके बाद ठीक है, वो 3 महीने की इद्दत गुजरती है ना, उस इद्दत के बाद वो नया निकाह और नया हकमैर वो कर सकता है, 3 महीने के अंदर रुजू कर सकता है, सॉरी, और 3 महीने का पीरियड गुजरने के बाद वो नया निकाह, नया हकमैर और वलीमा करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर है, इसको थोड़ा सा समझें। उसके बाद ये होता है कि वो 2 बार इस प्रोसेस को गुजारेगा, जिस तरह कुरान के अंदर आया है कि अत्तलाकु मर्रतान, तलाक 2 मरतबा होगी। 2 मरतबा से मुराद ये है कि तीसरी बार जब उसने ये प्रोसेस गुजारा ना, उसके बाद वो औरत उसके ऊपर हराम हो जाएगी। इल्ला ये कि वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर, नॉर्मल पैटर्न के अंदर, नॉर्मल तरीके से वो किसी और बंदे से शादी करती है, और वहां वो बेवा हो जाती है, विधवा हो जाती है,
और वो इद्दत पूरी करने के बाद, विधवा की इद्दत है 4 महीने 10 दिन, और अगर वो वहां से भी उसको डिवोर्स हो जाती है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर, प्लान्ड सर्कमस्टांसिस नहीं, इंटेंशनली नहीं, प्री प्लान नहीं, ठीक है जी, अगर वो उसको तलाक हो जाती है तो वहां पर वो इद्दत पूरी करने के बाद, जो कि 3 महीने है या 3 मेंसेस के सर्कल है, वो वापस आ जाती है, तो ये दोबारा उससे शादी कर सकता है। ये है प्रॉपर जेन्युइन इस्लाम का तरीका। अब जो हलाला की आप बात कर रहे हैं उसमें ये करते हैं कुछ लोग, वो मौलवियों की बात कर रहा हूं जिनको पैसे लग, जैसे ये बाबा बूबे की आप बात करते हैं ना, ये योगी शोगी जिनको आप फोन नहीं करते, इस तरह कई लोगों ने इसको प्रैक्टिस करने के लिए गलत इस्तेमाल किया कानून का। उन्होंने ये किया कि एक मियां बीवी ने तलाक दे दी, उन्होंने कहा ओहो हो ये तो तुम्हारे लिए हराम हो गई है। वो कहते हैं हम तो छोड़ना नहीं चाहते, हमसे तो गलती हो गई, हमसे तो मिस्टेक हो गई। वो कहते हैं अच्छा इसका कराएंगे हलाला, ठीक है जी। वो हलाला करवाने के बाद कहते हैं जी अब तुम्हारे लिए हलाल होगी, जबकि इसके ऊपर इस्लाम की सख्त रूलिंग मौजूद है कि लानत है ऐसे करने और कराने वाले के ऊपर। कुरान की लानत है, यानी हदीस की लानत है, अल्लाह के रसूल की, और कुरान का ये प्रोसीजर नहीं है। ये है चीज, समझे अब आप। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट। आप इस बात को कंडेम करते हैं? बिल्कुल कंडेम करते हैं, मैं नहीं करता, बड़े बड़े उलमा कंडेम करते हैं। अच्छा भाई, अब मुझे थोड़ा सा मुता निकाह के बारे में बताइए। हाँ, अब आ जाते हैं दूसरी चीज के ऊपर, ठीक है। एक मिनट आमिर भाई एक मिनट, इसके रिलेटेड को रिलेटेड आपके पास नियोग है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, इस पे भी बोल लें। होता नहीं है वो, होता नहीं है वो। होता है ना, क्यों नहीं होता है? आपने कहाँ केस सुना? हाँ। मुझे कुछ बताइए। क्या बोले भाई? मुझे कुछ केसेस बताइए आप। बहुत केसेस है, मैं नहीं, स्वामी विवेकानंदा बोले हैं, और सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि कई ऐसे गांव हैं जहां पर ये क्या बोलते हैं, नियोग होता है। और आज के भी टाइम पर अगर आप गूगल कर लेंगे तो कई ऐसे गांव हैं रिमोटेड एरियाज में, वहां पर 5 भाई है और 1 बीवी है उनकी, उनका बच्चा भी है। तो इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी गई है, एक प्रकार से कोई मूवी बनी है, डॉक्यूमेंट्री है इनके ऊपर एक, ठीक है। नियोग के बारे में बात हो रही, नियोग आपके स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, ठीक है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं ठीक है, वो मेंशन जरूर होगा, लेकिन मुझे आज के समय पे भाई वो नहीं फॉलो होता, बिल्कुल नहीं फॉलो होता। हाँ, तो लात, आप यही बोल रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं भाई, आप अपने ग्रंथों को लात मार चुके हैं, आप फॉलो नहीं करते, पर वो स्टिल मौजूद है ना किताब में। अगर आप किताब खोलकर पढ़ेंगे, आपकी माँ बेटी बहन जो भी खोलेंगे वो पढ़ेंगे ना, वो वर्सेस के क्रॉस में आएंगे ना वो लोग। अच्छा एक मिनट, मैं महाकाल वेद को मानते हो? हाँ, वेद, हाँ मानता हूँ। वेद को मानते हो? ऋग्वेद के अंदर एक मंत्रा लिखा हुआ है, मैंने पहले भी पेश किया था, मैं दोबारा तुम्हारे सामने पेश कर देता हूं। उस पर स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने उस वेद को कोट, और स्वामी दयानंद सरस्वती साहब 1000 साल पहले नहीं आए, ये 1875 यानी 19th सेंचुरी, इन द लेट 19th सेंचुरी के वो हैं, ठीक है। मैं तुम्हें एक रेफरेंस दिखाता हूं वेद का, जिसको कोट करने के बाद उन्होंने न्योग को जस्टिफाई किया है। न्योग को मैं तुम्हारे सामने भी रेफरेंस देता हूं, सुक्ता है 85, मंडल 10 और मंत्रा है 45, ठीक है, ऋग्वेद का। क्या कहते हैं? कहते इंद्रा शावरर मेक हर द मदर ऑफ सन्स प्लूरल असिंग टू हर हस्बैंड। एक औरत को कहा जा रहा है, ठीक है, यानी मर्द को कहा जा रहा है कि औरत को मां बनाए, बेटों का उसको मां बनाए, और हस्बैंड के अलावा गिव हर 10 सन्स, उसको 10 बच्चे देने हैं एक औरत को। मेक हर हस्बैंड द 11th, और दुआ की जा रही है कि उसका जो पति होगा वो 11वां होगा। तो आप ये कहां से लाए हैं, ये सोर्स कहां से है? ये ऋग्वेद आपको दे रहा हूं, ऋग्वेद। नहीं मतलब ये जो आप जो ये ऋग्वेद दिखा रहे हैं, ये कहां से, ये सोर्स, ये मतलब किस वेबसाइट से लिया है? वेबसाइट आप ओपन कर भक्त भाई देखिए, मैं रेफरेंस दे रहा हूं। भक्त भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम क्या है मालूम भक्त भाई? आप ये सारी चीजें पूछते हैं, आप ये सारी चीजें पूछते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मैं इसमें नहीं मानता। तो फिर आप अननेसेसरी सवाल क्यों करते हैं जब आपको मानना ही नहीं है कोई चीज? एक बात मैं कहना चाहता हूं, बस मुझे बात डाइवर्ट हो जाएगी, मैंने आगे बात मुकम्मल करनी है, मेरा टॉपिक मुकम्मल नहीं हुआ अभी नियोग के हवाले से, ठीक है, मुझे पता बात बीच में रह जाएगी। आप रेफरेंस मांग रहे हैं ना, मैंने दे दिया है, मंडल 10 है, सोकत 85, मंत्रा 45, सर्च कर ले कोई भी किसी जगह पे जाके। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब नियोग के एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि अगर 10 बच्चे नहीं हो रहे और 10 बच्चे होने से पहले खामंद की मृत्यु हो जाती है या बीवी की मृत्यु हो जाती है, तो वो बंदा नियोग करेगा और 10 का आंकड़ा पूरा करेगा,
और अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो लड़की नियोग करेगी और 10 का आंकड़ा पूरा करेगी। ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश का चौथा समलास है और पेज 100 है हिंदी एडिशन का। उसमें इनका चेला प्रश्न पूछता है कि एक स्त्री व पुरुष जो हैं वो कितने नियोग कर सकते हैं। उसके उत्तर में इसी ऋग्वेद के मंत्र को वो कोट करते हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आखिरी 2 लाइंस को मैंने हाईलाइट किया है, अगर आप देखें वो कहते हैं जैसे इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है, यानी इस मंत्र से निकलता है। तो सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती साहब इसी ऋग्वेद के मंत्र से नियोग 11 नियोग की इजाजत दे रहे हैं कि इस आंकड़े को ऋग्वेद को पूरा करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती साहब को नियोग करना पड़ेगा। वो तो इस कॉन्टेक्स्ट में नियोग को परमिसेबल कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर 99% चीजें फेक होती है और गूगल भी जो रिसर्च दिखाता है वो लोगों द्वारा बुक का हवाला है। वो लोगों वो आप बुक से दिखा रहे हो? हाँ, बुक का हवाला क्रॉस चेक कर लीजिए। बुक का हवाला दे रहा हूं भाई मेरे। नंबर 1 यानी इस्लाम यानी सोशल मीडिया के ऊपर सारे रेफरेंस जो ठीक है वो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम के अलावा जितने धर्म है सबके रेफरेंस ठीक है। गलत है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर 99% चीजें जो है वो फेक होती है और गूगल भी जो उसी के रिजल्ट दिखाता है जो लोग वेबसाइट पे डाल देते हैं। आप चेक करो। आपके पास ऋग्वेद पढ़ी है? ऋग्वेद पढ़ी है? नहीं, मेरे पास नहीं है। ऑनलाइन सर्च कर लो, खुद देख लो, किसी पंडित से पूछो। पंडितों को पता ही नहीं है ऋग्वेद क्या है। अगर सच कह रहा हूँ, सच हंसने वाली बात है, लेकिन भाई मैं खुद कह रहा हूँ। और भाई हमारा हाल यही है हमारे यहाँ का। पंडित पता है अभी आप क्या करिए मालूम, अभी आप क्या करिए मालूम, कुछ पाठ पूजा करिए, दयानंद सरस्वती को जिंदा करके उनसे पूछ कर आइए। अब हमको इतना नहीं कोई जानते तो नहीं है। एक और रास्ता बता देता हूँ। महाकाल, अब आजकल तो ऑप्शन मौजूद है। हमने डंडा ऐसा मंजी के नीचे फेरा है कि जितने ये चिल्लम चोर वो आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं सनातन धर्म का हर एतराज और जो ऑब्जेक्शन का अखंड करेंगे, वो प्रोग्राम कर रहे हैं ना। जाके पूछें उसको, कहें भाई आवाज़े हक के ऊपर एक मंत्र पेश किया गया था ऋग्वेद का जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की कमेंट्री है। पंडित का नाम है बाबा जी का ठुल्लू। उनसे पूछे जाके, महाकाल भाई उस पंडित से मेरी जान पूछो जाके कि ये नियोग होता है कि नहीं होता। अब आगे चलते हैं।